हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप नीट अकेडमी। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में कोशिका द्रव्य एवं कोशिका विभाजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अर्धसूत्री विभाजन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सेशन को एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पूर्वावस्था सेकेंड। तो पूर्वावस्था सेकेंड जो है अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने के पहले व कोशिका द्रव्य विभाजन के तत्काल बाद प्रारंभ होती है। ठीक है, पूर्व जो आपकी अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड है वो क्या होती है, गुणसूत्र के पूर्ण लंबा होने से पहले, यानी कि कोशिका गुणसूत्र जो होता है वो पूर्ण निर्माण से पहले और कोशिका द्रव्य के तुरंत बाद पूर्वावस्था सेकेंड स्टार्ट होती है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के विपरीत अर्धसूत्री विभाजन सामान्य समसूत्री विभाजन के समान होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है वो सेम टू सेम समसूत्री विभाजन के जैसा होता है। पूर्वावस्था सेकेंड के अंत तक केंद्रक आवरण जो होता है वो अदृश्य हो जाता है, गुणसूत्र पुनः सन्निहित हो जाते हैं। फिर आपकी मध्यावस्था सेकेंड स्टार्ट होती है। इस अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्र मध्यांश पर पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और विपरीत ध्रुवों की ओर तर्कतंतु की सूक्ष्म नलिकाएं इनके संतति अर्ध गुणसूत्र के काइनेटोकोर से चिपक जाती है। जैसे कि मध्यावस्था समसूत्री विभाजन की मध्यावस्था में हुआ था कि जो गुणसूत्र होते हैं वो मध्य पटलिका पर आ जाते हैं और काइनेटोकोर से चिपक जाते हैं। ठीक है, इसमें अर्ध गुणसूत्र के काइनेटोकोर से चिपकते हैं। ठीक है, और जबकि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होती है उसमें क्या होता है कि गुणसूत्र के जोड़े से चिपकते हैं काइनेटोकोर। ठीक है, फर्स्ट अवस्था सेकेंड में क्या होता है, इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं, जो कि अर्धसूत्री विभाजन की पूर्व अवस्था फर्स्ट में गुणसूत्र बिंदु अलग नहीं होता, लेकिन फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन की फर्स्ट अवस्था सेकेंड में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाता है, जो कि समसूत्री विभाजन के समान होती है, जिससे जुड़े संतति अर्ध गुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़ी सूक्ष्म नलिका के छोटे होने से कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट अवस्था सेकेंड, इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु अलग हो जाते हैं। ठीक है, और इससे जुड़े संतति अर्ध गुणसूत्र काइनेटोकोर से जुड़ी हुई सूक्ष्म नलिकाओं के छोटा होने से कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चली जाती है। ठीक है, आती है आपकी अंत्य अवस्था सेकेंड। इस अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन की यह अंतिम अवस्था होती है, जिसमें गुणसूत्र दो समूह पुनः केंद्रक आवरण द्वारा घिर जाते हैं। कोशिका द्रव्य विभाजन के उपरांत चार अगुणित संतति कोशिका चतुष्टय बन जाता है। अर्धसूत्री विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लैंगिक जनन करने वाले जीवों की प्रत्येक जाति में विशिष्ट गुणसूत्रों की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहती है। तो अर्धसूत्री विभाजन कैसी प्रक्रिया है जिसमें जो लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं उनमें गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संरक्षित रहती है। ठीक है, यदि विरोधाभास प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इसके द्वारा जीवधारी की जनसंख्या में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक विभिन्नता बढ़ती है। अब क्या होता है कि जो जनक होते हैं उनकी गुणसूत्र की संख्या, जो गुणसूत्र होते हैं वो उनकी संतति में आते हैं। जो गुणसूत्र संतति में गए थे आगे जाके वो जब जनन करेगी तो उनके जो गुणसूत्र होंगे वो उनकी संतति में जाएंगे। इससे क्या होता है, गुणसूत्र जो होता है पीढ़ी दर पीढ़ी एक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित रहता है। ठीक है, विकास प्रक्रिया के लिए विभिन्नताएं अत्यंत आवश्यक होती हैं। विकास अगर हम देखें विकास के रूप में तो क्या होती है कि जो गुणसूत्र में विभिन्नताएं होती हैं वो आवश्यक होती हैं। अब जैसे एक ही शक्ल के हर इंसान होने लगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से विभिन्नताएं होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग हैं, कुछ चीज़ों में हम सेम हैं होते हैं, बट संरचनाएं हमारी उनसे बिल्कुल भिन्न होती हैं। तो ये भिन्नताएं जो होती हैं वो जनन के लिए आवश्यक होती हैं। ठीक है, अब पूर्वावस्था की हम डायग्राम्स देखते हैं। तो देखिए पूर्वावस्था फर्स्ट में क्या होता है, ये गुणसूत्र संघनित, जैसे कि संघनन होता है इनका। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, मध्य पटलिका पर आ जाते हैं, जैसा कि इसमें डायग्राम में दिखाया गया है। जो ये मध्यावस्था सेकेंड स्टार्ट होती है। फिर पश्च अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाते हैं और गुणसूत्र बिंदु जो होता है वो
पृथक हो जाता है। अब यहाँ पे जो गुणसूत्र दिए गए हैं मध्य पटलिका में, यहाँ पे गुणसूत्र कैसे जुड़े हुए हैं, काइनेटोकोर से, ठीक है। अब ये जुड़े तो हुए हैं, जैसे ही पश्च अवस्था आती है तो ये गुणसूत्र यहाँ से ऐसे टूट कर ये विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो ध्रुवों की ओर होता है और इसकी जो भुजाएं होती हैं वो पीछे की ओर होती हैं, ठीक है। फिर अंत्य अवस्था में क्या होता है कि ये जो गुणसूत्र होता है वो अपनी पृथक पहचान खो देता है, ठीक है। ये वापस से पूर्वावस्था में जैसे गुणसूत्र गुच्छों के रूप में होता है वैसा का वैसा हमें प्राप्त हो जाता है। तो चलिए ये लेक्चर यहीं खत्म होता है, चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ और मज़े के साथ। टिल देन आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए एंड अपने मंजिल को पा लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।